तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड 4 के एपिसोड 6 के अंदर। लेट्स बिगिन। तो ड्वार्विंग किंगडम की जो सिटी थी फ्योजीरा, जहाँ पे मैक्सिमम डॉग्स भाग गए थे, वहाँ पे भी कागो अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो उनके नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए डिफेंसिव जो ड्वार्फ्स के उन्हें ईजिली ओवर पावर कर रहे थे। तो इसलिए ड्वार्फ डिसाइड करते हैं अपने गेट्स बंद करने की। और जिन्हें कुछ सोल्जर्स थे वो भी इस प्रोसेस में मर जाते हैं। और अब वो सोच रहे थे कि जो फ्योजीरा थी उसे वो अबैंडन कर देंगे, मतलब वहाँ से भाग जाएंगे। तभी उनका जनरल था, उसे एक मैसेज मिलता है कि जो एक अंडर था उनका वेट करता है एंट्रेंस के ऊपर। उसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी क्वागा के बारे में। तो बेसिकली आइंस को पिछले एपिसोड में पता चलता है कि जो क्वागा थे उनको एक तरीका मिल गया था बाईपास करने का ग्रेट चाजम को, जो उनको ड्वार्फ्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए वहाँ पे आया था वो उन्हें वार्न करने के लिए। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज सॉर्सरर किंग और चाहते हैं साथ एक फेडरेशन बनाने के लिए। और इनका ये चीज़ हार जाता है, उनका किंगडम या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए उन्हें ऑफर करता अपनी मदद। तो पहले तो जनरल को लगता है कि वो डिस्कस करना चाहिए अपने सुपीरियर्स से, लेकिन जो उनकी देश था वो बहुत खतरे में था। तो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने गेट को ओपन कर लेता है और साथ में मदद मांगता है आइंस की और सॉर्सरर किंगडम की। और जो क्वागा थे उन्हें सराउंड कर ली थी सिटी ऑफ फ्योजीरा, और वो चाहते ड्वार्फ्स पर अटैक करके उनकी रेयर मेटल को लेना, ताकि उन्हें खा के वो और स्ट्रांग हो जाए। और जितने भी रूट थे सिटी के लिए उन सबको उन्हें सिक्योर कर लिया था। बट तभी जो ड्वार्फ ने अपना गेट बंद किया था वो ओपन हो जाता है, लेकिन क्वागा बिना सोचे समझे उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। बट उल्टा उन्हें डेथ नाइट मैसेकेट कर लेते हैं, और जिससे वहाँ पे जितने भी क्वागा थे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और डेथ नाइट बाकी बचे हुए क्वागा को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। बट उनका लीडर था वो डिसाइड करता है ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का, जिसकी वजह से वो जो डेथ नाइट थे गिरने की वजह से मर जाते हैं। और क्वागा को लगता है कि जो ये पपेट्स थे इन्हें ड्वार्फ्स कंट्रोल कर रहे थे, और वो रिपोर्ट देने के लिए चले आते हैं अपने लीडर लॉर्ड रियोरू को। और जो डेथ नाइट मरे थे ये चीज़ आइंस को भी नोटिस हो जाती है, और उसे लगता है कि किसी एक ही बंदे ने इन दोनों को मारा था, और वो मोस्ट प्रॉब्ली एक प्लेयर होगा। और साथ में उसे ये भी लगता है कि वही पर्सन होगा जिसने चार्ल्टर को ब्रेन वॉश किया था। और आपस में तो बात कर रहे थे तभी वहाँ पे आते ड्वार्फ्स और उन्हें कहते हैं कि रिजेंसी काउंसिल थी उन्हें बुला रही थी। तो ड्वार्फ किंगडम था, वहाँ पे करंटली कोई भी किंग नहीं था, तो उन्हें चला रही थी रिजेंसी काउंसिल। तो वहाँ पे जो काउंसिल के मेंबर्स थे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो एक रिलेशनशिप बना लेंगे सॉर्सरर किंगडम के साथ, और बदले में उन्हें फूड और वेजिटेबल देंगे। लेकिन उनमें से जो एक वाइस ड्वार्फ था वो पूछता है आइंस से कि उन्हें क्या चाहिए किंगडम से। तो आइंस उन्हें बताता है उसे वहाँ के मिनरल्स और जो ड्वार्फ्स के इक्विपमेंट थे वो चाहिए। लेकिन जो फॉर्ज मास्टर था, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हेड था फॉर्ज करने का चीज़ों को, वो इस चीज़ को सीधे एग्री नहीं करता और कहता है इस चीज़ में थोड़ा उनका टाइम चाहिए होगा। तो आइंस इस चीज़ के लिए मान जाता है और इन्हें बताता है कि वो क्वागा का इनिशियल अटैक था, उन्हें चीज़ को उन्हें संभाल दिया है अपने हिसाब से। और इससे ड्वार्फ्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। एज ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको ड्वार्फ्स को ही उनसे लड़ना पड़ता अपनी जान जोखिम में डाल के। लेकिन जो फ्योजीरा था वो भी कम्प्लीटली सेफ नहीं था, क्योंकि क्वागा के पास एक तरीका था बाईपास करने को ग्रेट चाजम को, और साथ में जो मेन फोर्स थी उनकी वो कहीं भी अटैक कर सकती है। और आइंस नहीं चाहता कि जो ड्वार्वन किंगडम था वो पैरिश हो जाए, और इसलिए प्रपोज करता है अपनी मदद का, एज वो बड़े ईजिली उन सबको बचा सकता था। और जो ऑफर था बहुत सही था ड्वार्फ्स के लिए, बट फिर भी वो हेजिटेंट हो रहे थे। तो इसलिए उन्हें आइंस कहता है कि उनकी रॉयल कैपिटल थी बरकैन है, वो उसे भी कैप्चर कर लेगा साथ में। और ये सुनते उस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो अपनी रॉयल कैपिटल थी अभी के लिए नेस्ट बन गई थी क्वागा का, और जो क्वागा के 8 क्लैन थे वो सब एक लीडर के अंडर आ चुके थे, इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। और साथ में रॉयल कैपिटल में जाने के लिए उन्हें 3 एरिया पास करने पड़ने थे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर थे, इसलिए चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल थी तो करने के लिए। और साथ में और लकी होते भी हैं थोड़ा सामना करना पड़ेगा एक फॉल्स ड्रैगन का, और जिससे कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब शॉक थे, और आइंस इस चीज़ से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो ये सब बातें सुन के जो फौज मास्टर था वो पूछता है आइंस से कि उनकी कीमत हिस्सा तक कर रहा था तो उसको बदले में क्या चाहिए। तो आइंस उन्हें बताता है कि जो ड्वार्विंग किंगडम था उनके साथ इसलिए बनाया था रिलेशनशिप
क्योंकि जो ड्वार्फन किंगडम था उनके पास कॉन्सेप्ट था ट्रेड करने का और उनकी कॉमन सेंस ज़ाती क्वागवा से और लूजिंग साइड होती है वो ज़्यादा ग्रेटफुल होती है मदद के लिए और उसका मेन मोटिव वहाँ आने का था रोइन स्मिथ से मिलने का। इसलिए वो चाहता जितने रोइन स्मिथ थे किंगडम में वो थोड़ा सा किंगडम के पास आ जाए। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको लगता है वो उनको चाहता है स्लेव बनाना। तो उनमें से एक पूछता है कि वो एक एक्सक्लूसिव राइट क्यों लेता है उनके प्रोडक्ट्स का। तो इस पर कहता है आइंस कि उसके लिए कोई मतलब अच्छा सवाल नहीं है और वो चाहता एक एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर बनना र्यून टेक्नोलॉजी का और इसके बदले में उनकी एक रॉयल कैपिटल थी उसको वापस देगा। तो वहाँ पे जितने भी ड्वार्फ्स थे इसके लिए बोलते डिस्कशन करने का और आइंस को कहते हैं थोड़ी देर वेट करने के लिए। तो आइंस के जाने के बाद जितने भी मेंबर्स थे रीजेंसी काउंसिल के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं आइंस से क्योंकि आइंस उनके लिए एक प्योर ईविल था जिसका खुद की डार्क आर्मी थी और वो नहीं चाहते थे उसको अपने ट्रेड करना वेपन्स। बट फिर भी जो ना किंगडम था वो बिल्कुल पैश हो सकता था और उनकी मदद सिर्फ सॉर्कर किंग कर सकता है। तो एग्री करते हैं उसके टर्म्स के लिए और जितने भी रूइन स्मिथ्स थे उन्हें चाहते बेचना सॉर्कर किंगडम के लिए बट साथ में रखते एक शर्त कि वो हर साल के बाद अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेंगे ताकि वो चेक कर सकें जो उनके ड्वार्फ्स थे वो सही से रह रहे थे या फिर नहीं। तो वहाँ इसके लिए एग्री कर लेता है क्योंकि उसे कोई इरादा नहीं था उन्हें स्लेव्स बनाने का। वो चाहता उनसे रूइन स्मिथी कराना और इसीलिए वो लाने वाला लेबर लॉज उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसका जितने भी रूइन स्मिथ थे उन्हें एक लोकेशन में बुलाया जाता है और जो गोंडो था उन्हें सुपरवाइज कर रहा था। तभी जो आइंस और शेल्टर थे वो ही वहाँ पे आ जाते हैं और शेल्टर में साथ आती है एक अल्कोहल क्योंकि जितने भी ड्वार्फ्स थे सबको अल्कोहल पसंद था और ताकि जो उनका ध्यान था अपनी ओर ला सके इसलिए उन्हें वहाँ पे लाया था। तो उन्हें आइंस करता है इन्वाइट अपने किंगडम के लिए ताकि वो बना सके नई टेक्नोलॉजी रूइन स्मिथिंग के लिए। तो उनमें से एक पूछता है कि रूइन स्मिथिंग है वो उनकी खुद की कंट्री में डिक्लाइन हो रहा है तो क्यों चाहता अपनी कंट्री में उन्हें लाना। तो इस पर उन्हें आइंस दिखाता अपनी तलवार और इसे देख के वहाँ पे जितने भी ड्वार्फ्स थे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आइंस उन सबसे पूछता है कि जो एक आइटम है क्या 20 रूइन लग सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी ड्वार्फ्स थे सब डिनाई करते हैं एज इवन जो उनका किंग का हैमर था उसमें बस 6 रूइंस थे और जब वो बना था वो पीक था रूइन स्मिथिंग का। तो आइंस कंक्लूड करता है उसकी जो ब्लेड थी वो एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी से बनी थी और जिसने उसे बनाया था वो इस वर्ल्ड में नहीं था जो मोस्ट प्रॉब्ली उसका एक फ्रेंड होगा। तो वहाँ पे जितने भी ड्वार्फ्स थे इसके बहुत सैड थे क्योंकि जो चीज़ थी ये लॉस्ट था रूइन स्मिथिंग के लिए। तो आइंस ने बताता है कि वो चाहता है जो लॉस्ट टेक्नोलॉजी है इसे रिवाइव करना और इसके लिए जो रूइन स्मिथ्स थी उसे उसकी मदद पड़ेगी। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इससे बहुत खुश हो आते हैं और मान जाते हैं उसे किंगडम में आने का और इस चीज़ से जो आइंस था वो भी उल्टा खुश हो जाता है क्योंकि जितने भी रूइन स्मिथ्स हैं सब मान गए थे उसे किंगडम में आने का। तो उसके बाद गोंडो पूछता है उससे कि जो काउंसिल थी क्या वो इस चीज़ के लिए मान गई थी। जो उसे बताता है तो गोंडो पता रोना शुरू कर देता है कि उसे लगता है कि एक खुद ही कंट्री भी जो रूइन स्मिथिंग थी उस पर गिव अप कर चुकी थी। बट तभी आइंस कहता है कि वो खुद बिलीव करता है रूइन स्मिथिंग की पोटेंशियल में और अगर एक कंट्री उन्हें नहीं मान रही थी या फिर निकाल रही थी तो दूसरी कंट्री थी उन्हें एक्सेप्ट कर रही थी और इसे रूइन स्मिथिंग थी अभी तक वो एंड नहीं हुई थी और जो इसकी हिस्ट्री है वो आगे बहुत चलेगी। तो इस पर गोंडो था बहुत थैंकफुल था आइंस के लिए और एक बात क्लियर थी कि जो गोंडो था वो बन गया था एक फेथफुल रिटेनर आइंस का और अब उसके एक्सपेक्टेशन के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो उसे आइंस बताता है वो कुछ दिन के लिए वहाँ से चले जाएंगे उनकी रॉयल कैपिटल को वापस रिट्राइव करने के लिए। तो इस पे जो गोंड था वो वॉलंटियर करता है आइंस और उसके साथियों को रॉयल कैपिटल में ले जाने का। ऐसे वहाँ का रास्ता पता था। पहले तो आइंस मना करता है एज इसे गोंडो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा था। पर इसे गोंडो बताता है कि रॉयल कैपिटल थी वहाँ की ट्रेजरी में रूइन स्मिथिंग की एक बुक थी जिस बस रॉयल फैमिली को मिलती थी। वो चाहता तो रिट्राइव करना क्योंकि जो बुक थी उसका कोई फायदा था ऐसी कंट्री में जिसने फोर्स से किया था रूइन स्मिथिंग को। तो आइंस इस पर एग्री कर लेता है। तो उसके बाद जब उस गेट को खोलते हैं जो साइड देखते हैं इसे जितने भी ड्वार्फ्स थे सब बहुत डर जाते हैं एज जो डेथ नाइट थे उन्हें वहाँ पे मैसेकर किए थे पूरे क्वागवा को। तो आइंस अपना मैजिक यूज़ करता है फ्लाई का और वो चले आते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो वहाँ पे वो देखते हैं जो ग्रेट चार्म का पैल्ट लोकेशन थी वो ब्रिज वाली वहाँ पे ब्रिज टूट गया था। तो इससे आइंस बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि जो क्वागवा थे इतना स्ट्रांग थे कि डेथ नाइट को हरा सकते हैं फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया।
तो उसके बाद से देता है ब्रीफिंग शेल्टियर को कि जो उनमें से एक जो बंदा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो डेथ नाइट को हरा सकता है, तो उन्हें केयरफुली काम करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जो औरत थी मोस्ट प्रॉब्ली उसे पता चल गया था कि जो डेथ नाइट थे वो किसी ने उसे मारा नहीं था, बल्कि वो गिरने की वजह से मरे थे। तो ये चाहती है बताना आइंस को, पर तो बीच में रोक लेता है। और जब ब्रीफिंग खत्म होती है शेल्टियर की तो वो फिर से पूछता है, बट इस बार जो औरत थी उसे नहीं बताती है। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए उसे लग रहा था जो आइंस था उसे पहले से बात पता होगी। तो आइंस बहुत ज़्यादा कॉशन से आगे बढ़ रहा था। ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी था और साथ में जो ग्रेट चाज़म थे उसके भी 2 ड्रेस एरिया बाकी थे। तो जब वो उड़ के जा रहे थे जो दूसरा स्ट्रॉन्ग एरिया था लिमिट ऑफ डेथ वो बड़े से आराम से पार कर लेते हैं। और जो 3rd डेंजरस एरिया था वो था एक पॉइजनस जगह और जो एंटर थे उन्हें पॉइजन से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो आइंस था गोंडो और ऑरा पे अपना स्पेल डाल देता है और जो तीसरी लोकेशन थी उसे बड़े आराम से वो पूरा कर लेते हैं। तो उसके बाद कहता है आइंस ऑरा और शेल्टियर को कि जो क्वागवा थे उनसे डील करने को, मतलब कि अगर वो हार मान लेते हैं तो उनके कुछ ना करने को, बट अगर रेजिस्ट करते हैं तो उन्हें नेचर की पावर दिखाने को, और वो खुद जो ड्रैगन था उसको संभालेगा। आज जो ड्रैगन था उसने बहुत का सुना था जब उसने एडवेंचरिंग स्टार्ट की थी एज मोमोन निनिया से। जो निनिया थी स्टार्टिंग में मर गई थी, बट उसकी बुक से वजह से उसने बहुत कुछ पाया था। तो उसके बाद जो एपिसोड था यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये जो एपिसोड था इसमें फिर से आइंस को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो डेथ नाइट थे उसे किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी में मारा था जो कि केस नहीं था, और जो अपने क्वागवा थे वो भी पहली बार डर गए थे ड्वार्फ से। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है कि जो और शेल्टियर थे पूरा उनको मार देते हैं या फिर उनको सामने वो हार मान लेते हैं, और जो अपने स्टॉर्म ड्रैगन था उसका क्या होता है ये भी नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। तो आज तो इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब लोग सैनर बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।